में आए मुसाफिर की तरह हम देश गए। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सदानंद जनक बोलाए। सेक्शन सुनाइए ना। महामात्य यूं तो मैं नित्य प्रति श्री गुरुदेव भगवान का सान्निध्य उनके निज निकेत में जाकर के प्राप्त करता था, किंतु इस अधिवेशन के संचालक परम पूज्य गुरुदेव भगवान को आज इस रंग अवनी तक लाने का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। अस्तु जाओ और जाकर के गुरुदेव भगवान से मेरा निवेदन प्रस्तुत करो कि आपको सेवक ने स्मरण किया है, तुम्हारे लिए यही आदेश। सदानंद तब जनक बोलाए, तब जनक बोलाए, तब जनक बोलाए। पूज्य यूं तो मैं नित्य प्रति आपका सानिध्य आपके निज निवास में जाकर के प्राप्त करता था, किंतु आज इस महामैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस द्वीप द्वीपांतर के नृपाल यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए आपको इस अधिवेशन के संचालन हेतु आपको बुलवाया। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें पूज्य। निमिवंश के हे पूज्य ऋषिवर और देवता वंदन तुम्हारा। सत्य शत बुद्धि प्रदाता शरण अभिनंदन तुम्हारा। मैं आपकी महिमा का बखान भला अपने मुख से कैसे कर सकता हूं। लौटती है तव चरण में नित्य रिद्धि सिद्धि समृद्धता और पुण्य से या यूं कह दूं भाग्य से मेरे मिली है प्रभु आपकी सानिध्यता। और हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा वंदन तुम्हारा। सत्य शत बुद्धि प्रदाता चरण अभिनंदन तुम्हारा। सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकृत हो, स्वीकृत हो पूज्य। राजेंद्र
सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद हुआ करता है। इस संसार में लोग शिष्टाचार के रूप में कोई नमस्ते करता है, कोई राम राम करता है, उसका उत्तर व्यक्ति को उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद हुआ करता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो जीवन में वही तो दिया जाएगा। अवश्य। लेकिन जब मैं तुम्हारी जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो तुम्हारी जीवन में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है। इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है, और जनक कोई नाम नहीं, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय आपने प्राप्त की है, ऐसा आपका जीवन है। इस संसार में जनक कहलाने योग्य कौन? जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो वह है जनक। जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो वो है जनक। शिरध्वज आज प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे शब्दों पर हम विचार करते हैं, ध्यान करते हैं तो पाते हैं वास्तव में बड़ी ही मधुर वाणी है तुम्हारी। और वास्तव में क्यों ना हो, इस संसार में केवल शब्द ही ऐसे होते हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। क्रम केवल शब्दों का है, अच्छा बोलेंगे समाज में प्रशंसनीय होता है, और यदि कटु शब्द बोलते हैं तो वही व्यक्ति समाज में निंदनीय हो जाया करता है। आज तुमने प्रणाम किया है, और राजेंद्र जो अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि पिसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्यम जो ऐसा रोज करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आयु विद्या यश और बल 4 चीजों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। आज तुमने प्रणाम किया है। एक राजा हो, राजा को अपनी प्रजा से अधिक प्रिय संसार में कुछ नहीं होता। तुम्हारे इस राज के लिए और तुम्हारे लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं राजन। परवाह नहीं, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को, परिभूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह उज्ज्वल बरस सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। आज बुलवाया है, कोई विशेष कारण? अवश्य पूज्य। अवगत करा। द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंगवन में उपस्थित हो चुके हैं, किंतु अभी भी वह महामुनि विश्वामित्र जी
महामुनि विश्वामित्र जी का शुभागमन उस सुंदर सदन से इस रंगवनी तक नहीं हो पाया है। अस्तु चाहता हूं आप जाकर के मेरा निवेदन प्रस्तुत करें और उन्हें यहाँ तक लाने का सफल प्रयास करें। मेरा निवेदन उनसे कहें, गुरुदेव चले जाए, मम पूज्य चले जाए, और जाकर के कौशिक मुनि को ये मेरा संदेशा सुनाए। संदेश क्या है राजन? संदेश यह है कि ये मख पावन करने को वो चले आए। केवल अकेले ही नहीं, साथ में मुनिमंडली भी है और साथ में 2 राजकुमार भी हैं। तो उन 2 राजकुमारों को भी साथ में लाना है। कहना, संग में 2 राज कुमारों के ये मख पावन करने को वो चले आए। मम पूज चले जाए, गुरुदेव चले जाए। मेरा निवेदन निवेदित करें और उन्हें इस रंग अवनी तक लाने का सार्थक प्रयास करें पूज्य। क्यों नहीं राजन, तुम्हारे द्वारा निवेदन हमारे माध्यम से महामुनि श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में भेजना है। बड़े ही सुंदर विचार है तुम्हारे। मैं विचार कर रहा हूं, आपने विशेष में 2 राजकुमार कहे और उन राजकुमारों को अभी तक जिसने पाया है राजन, ये हमारा चिंतन कहता है कि उन्हें केवल विनय के ही माध्यम से पाया है। जिनके वो पुत्र हैं, उनके एक समय कोई संतान नहीं थी, तो गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, विनय के माध्यम से उन्होंने पाया। जिनके साथ में है महामुनि विश्वामित्र जी, उन्होंने जब अपने हृदय में विचारा तो कर बिनती आनहु 2 भाई, विनय के माध्यम से उन्होंने भी पाया है। और यदि विनय तुम्हारी है तो अवश्य तुम्हें भी मिलेंगे। महामुनि के स्वागत की तैयारियां करो। हेलो, हाँ ध्यान दे। आप है बब्बू खान जी 20 रुपए और 20 रुपए आप है डीडी यादव भेड़ी।